माजरा है ये क्या। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बस यही सोच रहे हैं कि कौन से सुर लगा लगा के रोएं आपकी विदाई पे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो वाकई में हार मान ली है। क्यों? क्यों? मतलब आप क्या सोच रही हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप आसमान से नीचे आएंगे और आपके पापा को कहेंगे कि अपने नौकर पंचम से शादी करा दो अपने बेटे की? एग्जैक्टली। जो कुछ भी करना है हमें खुद करना है और अब एक ही रास्ता बचा है जिससे हम दोनों एक हो सके। हाँ तो बताइए कब कहाँ कैसे कूदना है? छी, इलायची जान लेने वालों में से है, जान देने वालों में से नहीं। इलायची जी कभी कभी आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे कि हम अगर आपके बेडरूम में जाके खड्डा खोदेंगे ना तो वहां पे हमें कम से कम 5-6 लाशें मिलेंगी गड़ी हुई। लाशों का तो पता नहीं, लेकिन आपने मनुष्यत फैलाने से रोका नहीं ना अपने आप को। तो मैं बता रही हूँ कि आपको एक गाड़ दूंगी अपने बेडरूम में। पूरा प्लान सुन लीजिए अब। बोलिए। देखिए जीजा जी, इट्स हाई टाइम के हमें सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या? देखिए इलायची जी, जब आप ऐसा कर रही होंगी तो हमें प्लीज 10 मिनट पहले बता दीजिएगा, हम यहाँ से भाग जाएंगे ताकि हमें सेठ जी कभी पकड़ ना पाए। फट्टू जीजा जी। हाँ हैं। मैं अकेले पापा से बात नहीं करने वाली हूँ, पहले आप जाएंगे उनसे बात करने के लिए। ओके? हम हम कैसे करेंगे? इलायची जी आप हमें शेर के दांत में लगे कीड़े को खरोचने की बात कह रही हैं। जीजा जी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप प्लीज जाइए और पापा से मेरा हाथ मांगिए, और इस बार आपने गड़बड़ की ना तो वहीं आके आपकी धुलाई कर दूंगी मैं। इसमें टंटे हो रखे हैं। शेठ जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देख, सेब बहुत महंगे चल रहे हैं, ये तो मैं दे ना पाऊंगा। जब सस्ते हो जाएंगे ना तब मांगियो। सेठ जी हम यहाँ पर आपके सेब मांगने नहीं आए। क्या मांगने आया है? सेठ जी आज वक्त आ गया है कि हम आपको सच बता दें। मेरे गले से पैसे चुराए तूने? नहीं सेठ जी, उससे भी बड़ा सच। लहंगे चुराए हैं मिसेस पंचम के लिए? नहीं सेठ जी, उससे भी बड़ा सच। अरे इससे बड़ा सच क्या है? क्या चाह रहा है तू? चांद तारे चाह रहा है क्या? हम मैं तेरी मतलब ये इच्छा तो पूरी कर ना पाऊंगा। महबूबा तो तू है ना मेरी, जो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊं। सेठ जी चांद तारे नहीं, पर आपकी चांद जैसी बेटी। मतलब? सेठ जी वो हम आपको काफी समय से बताने की कोशिश कर रहे थे, हम आपकी बेटी इलायची जी से प्यार करते हैं। और आपकी बेटी भी हमसे प्यार करती है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं, और आप उनका हाथ हमें दे दीजिए। पंचम, मेरे दामाद, मैं तो कब से ये सपना देख रहा था कि तू मेरा दामाद बनेगा।
मेरा दामाद। थैंक यू पापा। मेरा दामाद, मेरा दामाद। क्या हुआ? पिंटू मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, सब कुछ पिंटू ही है। तुम शर्त जीत गई बुबू। सेठ जी, हम शरारत कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे, वो बुबू और हमारे बीच में शर्त लगी थी। सेठ जी, हमें अब पूरा विश्वास हो गया, आप ना हमें एक नंबर का उल्लू बेवकूफ पाजी समझते हैं। सॉरी सेठ जी, हम चलते हैं। जीत गए? हाँ, चलो आओ। जीजा जी छत पर है। हाँ है, ये क्या कर रही हैं? अरे जीजा जी, अरे, आप कितने बेकार इंसान हैं। आपके कान पे ना मुगले आजम बजानी चाहिए रात को, पूरे रात गाने सुनने चाहिए मुगले आजम के। प्यार किया तो डरना क्या, ऐसी मूवी दिखानी चाहिए। हम तुमसे प्यार करते हैं एक दूसरे के वास्ते, तभी आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आएगी। इतना अच्छा मौका गवा दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। किधर गए? देखिए एलआईसी जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम अपना मौका गवा सकते थे या अपनी जान। तो हमने सोचा फिलहाल मौका गवा देते हैं। Really? मन कर रहा है कि आपकी आरती उतारूं। ओह गॉड, और नारियल खुद ही आपके सर पे फोड़ूंगी मैं। अब अरे! बताती हूँ मैं। सुनो, डरपोक। हाँ, हैं हम डरपोक। देखिए, आप हमारी बात समझिए, आप सुनिए तो सही एक बारी। अरे सुनिए तो आप। किधर गए? पता है, बस 10 दिन बाकी है और उसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है शनाई वाले के बाजू में ना आप बैठे होंगे हारमोनियम यूं बजाते हुए। हाँ, सब पता है मुझे। देखिए, आप हमारी बात सुनिए कान खोल के। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और हम आपकी शादी किसी और के साथ नहीं होने देंगे। ये आपको विश्वास दिला रहे हैं, आपकी शादी हमारे साथ ही होगी। अरे अब क्या फायदा यार, ये सब नीचे बोलना चाहिए था पापा के सामने। आपके ढिंडोरा पीट रहा, कोई फायदा नहीं है, आपका ही कोई फायदा नहीं है। देखिए एलआईसी जी, आप समझ नहीं रही हैं। आपको पता भी है क्या हुआ? उन्होंने चाकू निकाल लिया यार सेठ जी ने, और वो चाकू के निशाने पर हम थे। अगर एक और शब्द और बोलते ना तो हमारी बोलती बंद हो जाती हमेशा हमेशा के लिए। मतलब जान प्यारी और इलायची नहीं। अरे मुझे समझ जाना चाहिए था कि आपसे एक पैसा कुछ नहीं होने वाला है। सब मुझे ही करना, मैं ही अरे करूं। ऐसा नहीं है यार। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आप क्या करेंगे? आप ये बताइए। क्या करूंगी अभी बताती हूँ। पापा को ना सारा सच बता दूंगी, उसके बाद बोलूंगी कि आप शादीशुदा नहीं हो और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके बाद आपको पता चलेगा। भट्टो। हाँ है हम। अरे यार, अरे यार, देखिए आप ऐसी फालतू बातें मत करिए प्लीज। हमें थोड़ा सा समय दीजिए एलआईसी जी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। आप प्लीज हमें वक्त दीजिए। वक्त? अरे थोड़े ही वक्त के बाद ना चांदनी चौक में ना मेरी शादी का कार्ड बांटते फिरोगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। नहीं, मैं सच बता दूंगी और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। और 2-3 डंडे तो मार के ही रहूंगी आज, मैं आपको बताती हूँ अभी। किधर गए? इधर हैं। इधर बताओ। रुको, एक डंडा तो मार के ही रहूंगी। एलआईसी जी इधर हैं। लग गई हमें। एलआईसी जी देखिए, मत करिए।
क्या देख रही हो इलायची के पापा? चढ़ाओ ना, मुझे हाथ दो। अरे तुझे ना हमेशा हाथ दो ये करो, चल ला हाथ ला। चल। अरे 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 पंजाब, अरे यार अबे जल्दी आ। सेठ जी, अच्छा सुन खनखन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पीछे जो है मेरा गला खनखनाता रहना चाहिए। हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, 2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है? अरे अरे बेटा इलायची इधर आ। खान पीने को सब सामान सट्टा जाएंगे धरो है। हाँ। इधर आ। अरे इलायची, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे 2 दिन की तो बात है बस। पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे तकिए के नीचे रख दिए 100 रुपए, ले लियो, ठीक है? नहीं पापा वो बात नहीं है। अरे कम पड़े तो मूंग दाल के डिब्बे पे 2000 है, वो ले लियो। नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बताना है हम दोनों को। अरे पैसे ना चाहिए? तबीयत तो ठीक है तेरी, क्या हुआ? पापा मैं जीजा जी से प्यार करती हूँ। ये शादीशुदा नहीं है, ये पिंटू भाभी नहीं, पिंटू भैया है। और मैं प्लीज मेरी इनसे शादी करा दीजिए प्लीज पापा, प्लीज 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 प्लीज। हे भगवान, इलायची के पापा मेरे तो भागे फूट गए। सेठ जी वो हम वो क्या है कि तू इसमें ढंगे से प्यार करती है? सेठ जी जी पापा। अब बताओ, तेरी अगर इसके साथ शादी ना हुई तो तू किसी के साथ शादी ना करेगी? बताओ, जिंदगी भर यही कुंवारी बैठी रहेगी? जी पापा। हे भगवान, इलायची के पापा, मन तो गहरा सदमा लगा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे हट, मुझे कोई सदमा ना लगा है। मैं समझ इलायची। अरे ये इन लोगों की जो आपस में शर्त लगती है ना मुझे बेवकूफ बनाने की, उसमें मिसेस पंचम की खूब आमदनी हो रही है। हाँ हाँ। अरे चुप रहिए ना। और पापा ये कोई शर्त नहीं है, मैं सच में इनसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे देख, एक बात सुन इलायची बेटा, एक बार मेरी बात सुन ले। पैसा तेरी जेब से जाए या मेरे गले से जाए, पैसा तो मेरा ही जाना है। नहीं पापा आप समझने की कोशिश। एक मिनट इलायची, देख मैं समझ रहा हूँ तू जो है शादी के नाम पे बिदकी हुई है? घबरा क्यों रही है? अरे जा तो रहे हैं, तेरे बाबा ठोक बजा गए ऐसे थोड़ा ही कहीं कि वो करेंगे, एकदम आराम से पूरा परिवार देख के आएंगे। अपनी बेटी की ब्याह क्या मैं ऐसे ही कर दूंगा कहीं पे? पर पापा मैं एक मिनट सुन, और सबसे बड़ी बात यह है कि शादीशुदा आदमी के साथ ऐसी मजाक ना करनी चाहिए, मिसेस पंचम को बुरा लग सकता है। हाँ और क्या, सही बात। अरे सुन, बैग दे जल्दी ला। हाँ। बैग उठा मेरा। अरे यार, ओए चल चला ना, मोबाइल देख रहा है इतनी देर से। चल ध्यान रखियो घर का, और तुम दुकान का ध्यान रखियो, बता रहे हो। टाटा सेठ जी, हाँ टाटा। चलो टाटा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार तुम लोग अपने चक्कर हमें क्यों घसीट लेते हो? हैं? हर बात में हमें पेल देते हो। जीजा जी प्लीज निराश मत होइए ना, ये गेम हम ही जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लो तेरे विश्वास वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो मैं तो कह रहा हूँ सारी गलती इस बेवकूफ फट्टू की है।
अरे लड़की का हाथ मांगने जाए तो थोड़ा सीना चौड़ा करके जाए, हैं? 6 फुट का शरीर और जान इसमें हिम्मत तो है 2.5 ग्राम भी ना। पिंटू जी, जिन्होंने कभी जनरल की टिकट नहीं कटाई होती ना, उन्हें फर्स्ट एसी की बातें नहीं करनी चाहिए। हिम्मत की बात आप कर रहे हैं। इलायची, तूने मोर से कुछ भी ना सीखा। उसने बेकार का वक्त जाया ना किया। तेरी अम्मा का हाथ पकड़ा और भाग गया, कहानी खत्म। अरे दादी, अब छत से बरसाती तक भागना भी कोई भागना होता है? पिंटू, तेरी अलग ही बीमारी है, जब भी मुंह खोले बकवास करे हैं? अब तुम लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो। देखो, तुम दोनों भाग के शादी कर लो। एक बार शादी हो जाएगी ना, तो फिर तू उसका नौकर नहीं दामाद बन जाएगा। और हमारे यहाँ दामाद की अच्छी खातिर होती है। इलू, दादी ने क्या आइडिया की बॉल डाली है यार, लपक ले। नहीं, मैं भाग के शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? सांस की बीमारी है? नहीं दादी, मैं इतना बड़ा धोखा थोड़ी ना करूंगी ना पापा के साथ। ये गलत है। सही बात है। गलत तो ये है कि दो प्रेम करने वाले एक नहीं हो रहे। सही बात है। अरे मामला ठंडा हो जाएगा, घर वापस आ जाना, माफी मांग लेना। अब तो तुम दोनों भाग के शादी करने की तैयारी करो। अरे भाई, कौन किसके साथ भाग के शादी कर रहा है भैया? साफ सी बात बता दो हमें। मामा आप मामा ने तो तेरा ताऊ हूं मैं, हैं? देख भाई, हमें गुमराह करने की कोशिश मत कर, सीधे सीधे बता कि कौन किसके साथ भाग के शादी कर रहा है। मैं और दादी इस बारे में बात कर रहे थे कि आपकी शादी के बारे में, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इलायची जी ने आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। आप सुनिए तो सही, आप बताइए तो सही। बता ना। मैं बताऊं? हाँ, मैंने ये प्लान बनाया है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको त्योहार से भागने की ना आदत है, तो आपकी शादी भाग के होनी चाहिए। यस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया दशहरी बोल के सफेदा हाथ में पकड़ा रहे। दशहरी से याद आया, वो फ्रिज में आम रखे होंगे, जरा लपक के आ रहे हैं। अरे भैया, किधर है भैया? हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे लोटे, सुबह सुबह शुरू हो गया। तू पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरबार साहब, ये जो दवाई है ना, ये जो मैं पी रहा हूँ, ये एक आयुर्वेदिक काढ़ा है। ओह, इसे पीते ही ना पेट का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब फिर तो ये संजीवनी बूटी हो रखी है। एक काम कर, ला पिंकी जी के मुंह में भी उड़ेल दे, ले मुंह खोल ले यार। अले तो चलो फिर। ये देख, मुंह खोला। हाँ, ले बेटा, इसको भी दे। वाह वाह लोटे, ये दवाई तो वाकई बहुत असरदार लग रही है पिंकी जी को। मतलब पिंकी जी के पेट में ना आज हलचल मच रही है। कसम से सच्ची बता रही हूँ ना, ऐसा कमाल का डॉक्टर है ना, मुर्दे को कवर में से निकाल के खड़ा कर दे। ये फोन आ रहा है, मंगी जी फोन निकालना जरा। अच्छा, देख देख देख। बताओ, 100 साल की उम्र है इनकी, उन्हीं का फोन है। मंगी जी स्पीकर पे लगाना। हाँ लगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप ही की बात चल रही है। लोटे, अरे वो दवाई जो मैंने दी थी ना, वो पी मत लियो। अब वो सिर्फ नहीं है, मेरी बीवी ने गलती से उस शीशी में चूहे मारने की दवाई डाल दी थी। चलें? पिंकी जी ने तो डबल डोज ले लिया था। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। तो दुनिया की पहली बीवी है कि सौत के ना आने पे रो रही है। दादी, आपको मजाक सूझ रहा है? माँ, हमारे दोस्त की मोहब्बत का टाइटैनिक डूब रहा है। ये टाइटैनिक क्या था? टाइटैनिक पानी का जहाज था जो पानी में डूब गया। तो तेरा दोस्त कहाँ से आ गया इस बीच में? वो तो घर पर है। अरे दादी, टाइटैनिक जो ना मोहब्बत की नाव थी। तो सीधे सीधे नहीं बोल सकता था कि मोहब्बत की नाव डूब रही थी? अरे डूब रही थी तो डूबने देना। बेकार में वो क्या टाइट नानी को बीच में ले आया। टाइट नानी नहीं दादी, टाइटैनिक। अरे जो भी है रहने दे।
डूब रही है तो डूबने दे, हम क्या करें? अरे हमने तो कहा था भाग की शादी कर लो, लेकिन उनके ही फेफड़ों में जानना है। मेरी जिंदगी है 4 दिन की, मरने से पहले मैं अपनी पोती को हंसता देखना चाहती हूँ। तो जाके खुद गुदगुदी कर लो, हम तो गुदगुदा ना सकते, कहा कि हमारी तो भाभी है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे खुश देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा कर लो। उल्टी क्या करूं दादी, मेरे कुछ समझ ही ना आ रहा। इधर आ, नहीं मारूंगी। आ समझा? अच्छा दादी, अब मैं समझ गया। मैं समझ गया कि इलायची जी ने इतने खुरापात कहाँ से सीखे। ये चालाकी सब आपकी दी हुई है। मतलब दादी मान गए, आप साधारण ना हो, आप तोप हो तोप। अब क्यों मारा? हम तो तारीफ कर रहे थे। मूंगफली छील के दे। इलायची जी कमरे में है। ज्यादा डायलॉग मत मारिए, मेरा मूड बहुत खराब है। और ये क्या लेके आए हैं? इलायची जी हमारी बेबे ने दिया था अपनी होने वाली बहू के लिए। शादी का जोड़ा लेके आए हैं, वो भी उस इंसान के लिए जिसके साथ आपकी जोड़ी नहीं बननी है। पर इलायची जी हम करें भी तो क्या करें? अब आप ही बताइए, सेठ जी आपका हाथ देने के लिए तैयार ही नहीं है, हम गरीब आदमी क्या करें? इस वजह से लेकर आ गए शादी का जोड़ा मेरे लिए। ठीक है, फाइन, पहले तो शादी का जोड़ा बन जाती हूँ पुष्पेंद्र की पुष्पा, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट, राइट? नहीं इलायची जी, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए। अब आप बताइए क्या करना है, हमें क्या करें? एक काम करूं, हिमालय पर्वत पे जाके ना एक टांग पे खड़े होकर ना तपस्या करो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब एक टांग पे खड़े रहने पे आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और वापस लौटेंगे, तो मेरे बच्चों के साथ ना अच्छे से लंगड़ी टांग खेलना। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? क्यों जले पे नमक छिड़क रही हैं आप ऐसे? और जो मैं सुलग रही हूँ उसका क्या? सॉरी इलायची जी। इलायची जी, हम ही एक नंबर के गधे उल्लू पाजी इंसान हैं। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आप एक कोहिनूर का हीरा हैं, और एक कोहिनूर का हीरा सिर्फ सर के ताज पे अच्छा लगता है, ना कि एक फटी हुई टोपी पर। दरोगा साहब, पेट ठीक होने की खुशी में जरा पेट की शुद्धि की जाए। ये देखो। अरे वाह, जग्गा के ठेके से लेकर आया हूँ। वाह वाह लोटे, तूने बिल्कुल सही बात की है। तुझे पता है, ये ना मिठाई ने पिंकी जी के पेट में जहर खोल रखा था, पर अब ये अमृत जो है ना, ये सब एकदम लाइन पे ले आएगा। पहले खुद तो लाइन पे आ जा। वाह साहब जी, क्या लाइन बोली आपने, कमाल है ना? बहुत बढ़िया। दरोगा साहब, अपना बुरा वक्त टल गया। अब ये अंगूरी पानी ना पेट की एक तड़ियों में मतलब शांति पहुंचा देगी। चीयर्स कर दो। अरे चीयर्स, आप भूल गए था। मुरारी सेठ का वीडियो कॉल आ रही है। ये देखो। हाँ तू बात कर ले, तू कर ले। लोटे, हाँ लोटे। और सेठ जी क्या मौज हो रखी है? अरे बस रास्ते में है, बस पहुंचने वाले हैं। अरे सुनो, तुम लोगों की पेट की मरोड़े ठीक हुई है? मरोड़ अभी भी जो है नखरे दिखा रही है। अरे सेठ जी, अतड़ियाँ कब की ठीक हो गई? अब तो जश्न मना रही है, दारू पार्टी चल रही है। ये देखो। वही बढ़िया है। हम तो जो है वही जाके दारू पार्टी करेंगे। अच्छा सुनो, पुष्पेंद्र जो है अपने पुश्तैनी गांव लेके जा रहा है। हाँ, अब तुम्हें वहां जाके जो है दारू पार्टी का नजारा तो दिखाना पाएंगे।
सुना है वहां पे नारद जी के नाम का जो है नारियल भी फोड़ो तो भी नेटवर्क ना मिलता है। सेठ जी नेटवर्क मिले ना मिले, दारू मिलनी चाहिए बस, और क्या। तभी तो सोचा कि अभी बात कर लूं तुम लोगों से, क्योंकि नेटवर्क का कोई भरोसा ना है ना? है लौट के आता हूँ फिर सब एक साथ पी लेंगे। चल ठीक है, रख रहा हूँ। क्या हुआ? चीयर्स। अरे तू भी ना खा ले समोसे। चीयर्स। सुन हाँ दे दिया। अरे बाबू कहाँ भाग रहा है, क्या हो गया? अबे लोटे, दारू के ठेके पे पुलिस की रेड पड़ी है बे, और ठेके के मालिक को पुलिस जूते मार मार के घसीट के ले जा रही है। अब क्या कर दिया जग्गा ने? अबे दारू के ड्रम में चूहे मरे हुए थे और वही दारू वो लोगों को बेच लिया था। अच्छा चल मैं चलता हूँ। ऐसा लोटे, अब जाने का टाइम आ गया। अब बचपन से दिल्ली में कीर्तन, दादी पंचम। मैं तो तुझे कीर्तन ही कहूंगी कि तुझे देखकर ऐसा लग रहा है तू कीर्तन में ढोलकी बजाने आया है। अरे खाना क्यों नहीं खा रही है? तेरा एकादशी का व्रत है क्या? दादी वो इलायची जी को खोने के डर से भूख प्यास मर गई। ओफो, एक तो हर बात में मरने की बात करना जरूरी है। तू ऐसी बात करता है ना तो मुझे घर के आंगन में यमदूत नाच करते हुए नजर आते हैं। तेरा व्रत रखने से कोई फायदा नहीं, मोर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। खा ले। इलू डान खाते खाते खाना खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आए दादी, दादी दादी चक्कर आ गई। दादी क्या हुआ? चक्कर? दादी, दादी ये क्यों आपको ऐसे अचानक चक्कर? ये खाने की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये भूख नहीं भूख नहीं। क्या हुआ है बताइए दादी। मैं तुम लोग से कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक ना है। नहीं दादी, आप कुछ छुपा रही हो। दादी छुपाओ मत, बताओ सबको कि आपको कौन सी गंभीर बीमारी है। क्या हुआ? क्या? अरे मैं बता दूंगी तो बच्चे घबरा जाएंगे। हाँ? तुम लोग बैठो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठ जाओ। दादी अब बताइए क्या छुपा रही हैं? दादी आपको मेरी कसम है, आप छुपाओ मत, सबको बता दो सबको, आपको मेरी कसम। नहीं पिंटू नहीं, ये तूने क्या किया पिंटू? अब मुझे बच्चों को सब सच बताना ही पड़ेगा। दादी अब क्या छुपा रही हैं आप? बेटा, मैं तुम लोग से कहती थी ना कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं जिंदगी के। अब 4 दिन पहले सिर्फ 4 दिन ही बचे थे जिंदगी के। दादी क्या बोल रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। इलायची बेटा, दही अगर रात भर बाहर छोड़ोगी तो खट्टा हो ही जाएगा ना। बस ऐसी तगड़ी वाली बीमारी लग गई है मुझे। तो अब कितना टाइम बचा है? 2-4 घंटे। क्या? अरे दादी चलिए हम आपको डॉक्टर के पास ले चलें, चलिए। अरे डॉक्टर नहीं, पंडित को बुला। हाँ? तुम दोनों के फेरे देख लो और मुझे किसी हेरा फेरी में नहीं पड़ना, चुपचाप चली जाऊंगी। दादी ये कैसे हो सकता है? हाँ दादी, पापा के बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? अब डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, आप चल लीजिए बस। अरे इलायची बेटा, मेरे पास 2-4 घंटे ही बचे। अगर मैंने तुझे डोली पे चढ़ते और इसे घोड़ी पे चढ़ते हुए ना देखा ना तो भूत बनकर यही नाचूंगी मैं। हाँ। दादी पानी पीजिए। हाँ पानी। दादी। जिस नंबर
नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। अरे यार कौन से नेटवर्क में है पापा, पता नहीं कौन से ग्रह पे चले गए, फोन ही नहीं मिल रहा है। इलू इस समय में ना भगवान जी कॉल वेटिंग का टाइम नहीं देते, सीधा फोन कट कर देते हैं। क्यों बेचारी दादी को वेट करवा रही है यार। तू चुप कर। जब तक पापा का हाथ मेरे सर पे नहीं होगा ना, मैं अपना हाथ जीजा जी के हाथ में नहीं देने वाली हूँ बस। इलू जीजा जी के हाथ में तेरा हाथ देने वाली सेल्फी। और वैसे मैडम मुझे एक बात बता, अंकल जी का हाथ रबर का बना कि वैसे बनारस से हाथ अपना करेगा तेरे सर पे आके लग जाएगा। अरे यार कम से कम एक हाँ तो सुन लो, उनकी तो शादी कर लूंगी। और तुझे तो पता है मैं खुद शादी करना चाहती हूँ जीजा जी से यार। इलू माना तेरा प्यार सच्चा है, पर ना यमराज को तेरे प्यार से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी आके डोरबेल बजा सकते हैं दादी के लिए। अरे यार तू पागल हो गई है क्या? पापा का एक ही सपना है कि मैं शादी करूं उनके सामने, वो मेरी शादी देख सके। वो भी चोरों की तरह चुपके चुपके करूं तो क्या फायदा यार। इलू अंकल जी का एक और सपना है, अपनी मम्मी को सही सलामत देखना। अब तेरी जिद के करके अगर दादी जी को कुछ हो गया तो? हाँ कर, हाँ बोल दे, बात खत्म कर यार। भाई मेरी अंतर आत्मा इस बात को गवाही नहीं देती है। अबे तेरे आत्मा की गवाही के चक्कर में यहाँ दादी की आत्मा टे बोल जाएगी, समझा? और दादी निकल गई ना, सेठ जी तुझे कभी इस बात के लिए माफ ना करेंगे। अम्मा जी, शादी का मुहूर्त निकल रहा है, पूजा सामग्री मंगवा ली? पंडित जी 4-6 महीने का फर्क होगा तुम्हारी और मेरी उम्र में। हो सकता है मुझसे पहले ही आप ऊपर निकल लो। अरे अम्मा जी तो ना बोलो। अरे ये बर्तन ना आया अभी तक। दादी पंचम। हाँ हाँ वही। अरे शादी के नाम पे कहीं पैर में छाले तो ना पड़ गए? बरसाती से नीचे आने में इतना समय लगे? अरे दादी हम तो अपने दिमाग का 1/3 ज्ञान उस पे उड़ेल के आ गए। अब पता नहीं उसके कुछ पल्ले पड़ा या सब भाप बन के उड़ गया। अरे तो सीधे से नहीं बोल सकता था? देख पिंटू, अगर शादी में इसने कोई आनाकानी की तो दादी के गुस्से की आग में करारा जलेगा ये। अब जा मेरे लिए लस्सी बना के ला, गला सूख गया है। बड़ी जल्दी गला सूख जाता है। लाते लाते। अम्मा जी, मतलब बहन जी, लड़का लड़की शादी के लिए राजी तो हैं? दादी प्रणाम। जीता रहे। दादी हम शादी के लिए तैयार हैं। जी दादी, आपकी इच्छा सर आंखों पर। जीते रहो तुम दोनों। तुम दोनों की हाँ ने दादी को कुछ दिन और मोहलत दे दिए चाट पकौड़ी खाने की। दादी लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से शादी के लिए हाँ कही है। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ कौन किसके साथ शादी कर रहा है भैया, जरा हमें भी तो पता चले। मामा मैं और जीजा जी शादी कर रहे हैं। एक नौकर की इतनी मजाल कि मालिक की बेटी पे डोरे डाले। और बेटा शादी कर रहा है? दादी हमारी इलाची के साथ शादी करेगा तू? इलाची से शादी करेगा? 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 नहीं 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 जीजा जी नहीं नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन किसके साथ शादी कर रहा है, जरा हमें भी तो पता चले भाई। मामा पंडित जी शादी कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हम सब ने मिलके इन्हें मनाया है ना दादी? जी पंडित जी बधाई हो। बधाई हो। हाँ भाई, अपने अपने शौक होते हैं। वैसे पंडित जी एक बात बोले, जिस उम्र में तुम शादी कर रहे हो उस उम्र में लोग हिमालय में तपस्या करना जाते हैं और तुम हनीमून बनाने जा रहे हो। सोच लो भैया, गड़बड़ हो जाएगी बाबला। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग?
मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का तप किया है। बर्तन? दादी पंचम। हाँ हाँ वही। जाके बाहर से 2 समोसे ले आ, बड़ी भूख लग रही है। जा जा। जी दादी, हम ले आते हैं। चटंकी जी 1 मिनट। 1 मिनट की बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो हमारी पूरी जिंदगी ले लो, दे देंगे तुम्हें। चटंकी जी मुझे कुछ बताना था आपको। दरअसल बात ये है चटंकी जी, क्या ना कि हमारे सीने पे बहुत बड़ा बोझ है। अब मैं ना आपको बता के वो बोझ हल्का करना चाहती हूँ। आप जरा अकेले में आओ ना। आ जाओ कमरे में। कमरे में? अरे कमरे में मुझे पहिया फेरे। जाओ ना, बुला रही है। बिल्कुल जा। गया। मैं अपनी इलायची को अपने हाथों से सजाऊंगी। हाँ चल। अरे मर गए भैया। पिंटू जी एक बात बोले तुम्हें? देखो कसम से बता रहे हो, मेरे दिल की आवाज है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ। तुम्हें किसी बात की टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कसम से बता रहे हो, मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा सर के बल तुम्हारे पास, कसम से बता रहे हो मैं। अरे तुम्हें क्या पता साहब, मैं मतलब कसम से, हाथ मारी कसम। सच्ची? अरे माँ कसम। अरे वाह, तो फिर इसी बात पे दोस्ती वाला एक वो चीयर्स हो जाए। अरे कैसी बातें कर रही हो। लीजिए भैया इसे पीजिए और अपना गला तर कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बोलो क्या करें, तुम्हारे लिए पी लिया, तुम्हारा जहर पी लेंगे तुम्हारे लिए, कसम से। बस अब ये गिलास हमें दे दो। आजा। ये मर गए भैया। हाय हाय पिंटू जी, कसम से हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें इतने प्यार से हमें पिलाओगी, कसम से बता रहा है। ओह मेरे भैया। दवाई ने काम कर दिया, इसे संभाल के रख ले, फिर से काम आएगी, क्या पता कब उठ के खड़ा हो जाए। सुनो, देखना, जिस प्यार का सपना मैं कब से देख रही थी वो शादी के रूप में पूरा होने वाला है। भी इतनी जल्दी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये लो जल्दी जल्दी प्यार का सपना पूरा होने वाली सेल्फी। भाई यकीन ही नहीं हो रहा यार, भाई मेरी शादी इलायची जी से हो रही है। यकीन ना हो रहा तो फिर मैं अपने मुंह से सुना दूं, 1 मिनट में यकीन आ जाएगा। तब तो ये बता, तेरे पेट में हुक्के जैसा कुछ गुड़गुड़ा रहा है? यार तुझसे क्या छुपाना यार, अजीब सा डर सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है अगर एक दिन इलायची जी हमारे साथ उठी और उन्होंने बोला कि अब हमें पंचम से प्यार नहीं है तो क्या करेंगे यार, पूरी जिंदगी मतलब डर सा लगा जा रहा है। बस छोड़े यार, दादी ने तेरा सपना सच कर दिया। आज मेरा भाई सहरा बांधेगा, अब मैं ना टल्ली होके एकदम पैक लगा के नाचूंगा भाई। वैसे इलू तू ना एकदम गरम गरम जलेबी लग रही है।
ध्यान से, कहीं जीजा जी का मुंह ना जल जाए। ध्यान से बेटा, अगली बारी तेरी है। मेरा? हाँ, रहन दे, मेरे पिंटू जी से फर्स्ट किस हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और मेरी बात सुन ले, ठीक है? बचपन से मैं तुझे हक करके सोचूं ना, तो शादी के बाद भी मैं बीच में आके हक करके सोया करूंगी तुझे, ठीक है? हाँ। 1 मिनट रुक यार, इधर घूम। इधर घूम भाई, तू समझ ना रहा है। अबे कहाँ गया? हाँ, ये क्या कर रहा है ये? अबे काला टीका लगा दे, तेरे काला टीका लगा दे, तेरे कान के नीचे नजर लग जाएगी, तू समझ नहीं रहा बात को, हैं? देख ना यार। तू भाई है मेरा भाई, मेरे इतने अहम दिन पे तू मेरे साथ है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। तू भी ना यार, कैसी बात कर रहा? रुलाएगा क्या? अबे तेरी शादी होगी कभी तो मेरा नंबर आएगा। तू भी यार पंचम। चल अभी ज्यादा हो रहा है, चल उधर जा, पगड़ी बांध यार, जा। वर वधु को बुलाइए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, मुहूर्त पकड़ के रखियो, आज मेरी पोती की शादी होनी ही है। अरे ठन ठन, कितनी देर लगा रहा है? कब तैयार होगा? अरे जल्दी आ। हाय, किसी की नजर न लगे। इलायची जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब नहीं दादी, प्लीज बैठिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रहा। अरे बेटा, इतनी जान बाकी है कि तुम दोनों की शादी अच्छी तरीके से पूरी करवा सकूं। अब पंडित जी, हम सारे मंत्रों के अर्थ जानना चाहेंगे। वो दरअसल क्या है कि हम चाहते हैं कि हम सारे अर्थों को अच्छे से समझें। अबे तेरा संस्कृत का पेपर ना होने जा रहा, जो अनुवाद करने को उसमें 10 नंबर मिलेंगे। है? पंडित जी जो बोल रहे हैं उसी में हाँ मिलाता रहे यार। बकवास बंद करेगा? देखिए, शादी की विधि शुरू होने वाली है। अभी भी मन में कोई संशय है तो उठ के भागने का ये आखिरी मौका है। पंडित जी, आपको शादी करवाने की दक्षिणा दी जा रही है, तोड़वाने की नहीं। जी माफ कीजिए, मैं शेयर मार्केट का काम भी देखता हूँ। कोई भी सौदा शुरू होने से पहले कस्टमर को चेतावनी देने की आदत पड़ गई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालिए।
चलो चलो। अरे अरे ऐसे कैसे चलो चलो, कछुए की तरह मुंडी आगे ना बढ़ाओ, थोड़ा ऐंठ के खड़े हो। पिंटू दूल्हा है, कोई मजाक ना यार। ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है? आराम से खड़े रहो। इलायची जी ये बात ये हुई ना मेरे शेर। इलू यार कोई आइडिया का जुगाड़ लगाना, जीजा जी की गर्दन कैसे नीचे करे। जीजा जी कम से कम आज के दिन तो एक फटे हुए जूते नहीं पहनते आप। ये आप बहुत तेज हैं इलायची जी। चक्की डाल ले। हो गई शादी भैया, हो गई शादी। चलो दूल्हा फंस गया, अब बैठिए। अबे छटंकी, ये किसकी शादी के मंडप में घुस गया भाई? कुछ दिखाई ना दे रहा, कुछ समझ में ना आ रहा। एक तो मेरी आंखों के बल्ब फ्यूज हो रखे हैं, समझ में ना आ रहा हो क्या रहा है ये। अरे आप यहाँ? आप कौन? आवाज से तो पिंटू जी जैसी लग रही हैं। अरे मैं ही हूँ, लेकिन आप यहाँ कमल और कमला की शादी में क्या कर रहे हो? कमल और कमला? आप ये कौन है? ये अपने पड़ोसी हैं। देखो दूसरे घरों में ऐसे घुसना बिल्कुल ठीक बात ना है। क्या करें? चलो चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। अरे पंडित जी मंत्र जल्दी से फूंक लो, ज्यादा टाइम ना है, जल्दी जल्दी कर लो। शादी की पूरी कच्चे तेल में नहीं तली जाती। तू चुपचाप बैठ। हाँ पंडित जी आप शुरू कीजिए। वर वधू खड़े हो जाए और फेरा लेना शुरू कीजिए। पापा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन, ले ले फेरे। जा सिमरन जा। सिमरन सिमरन जा। हाँ सिमरन जा, तू जा ना, मैं और हीरो नहीं आ सकते, हमारे अपने प्लान है। सिमरन जा यार, सिमरन तू जा ना, बर्थडे पे हम नहीं आ सकते। सिमरन सिमरन डोंट इंसिस्ट, नहीं हम नहीं आ रहे, तू जा। सिमरन जा, तो तू भी नहीं जाएगी इसका क्या मतलब होता? तू जा सिमरन, जा 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 बाय। अरे यार कहाँ सिमरन के चक्कर में पड़ी, इधर आओ। यहाँ अपना सुमरन चल रहा, तुम उधर सिमरन के चक्कर में पड़ी। अरे रुक क्यों गई इलायची, फेरे ले। चलिए ना, क्या हुआ? हाँ शादी करेंगे ना? हाँ अच्छा
सुनीता जी फेरे संपन्न हुए, जल्दी आइए। इलू, ये देख मैं क्या लाई, सुनो स्पेशल। हाँ। इलू, मेरा गुड्डा तेरी गुड्डी से ज्यादा सुंदर है, तो इसे ज्यादा भाव मिलना चाहिए। चल चुप कर, मेरी गुड्डी तेरे गुड्डा से ज्यादा तेज से। जब पिंडों की शादी होगी ना, तो मेरी गुड्डी तेरा गुड्डा का कान काट जाएगी। फिर मैं अपने गुड्डे की शादी तेरी गुड्डी के साथ नहीं कराऊंगी। अरे वाह, मतलब गुड्डा और गुड्डी की जो है लड़ाई हो रही है। लड़ाई नहीं पापा, शादी हो रही है। अरे एक ही बात है, तू ना समझेगी अभी। पापा, ये गुड्डी एकदम बदमाश है, सबके कान काट जाती है, तो क्या इसकी शादी नहीं होगी? अरे फिर तो ये गुड्डी बिल्कुल मेरी गुड्डी जैसी है। पापा, आपके पास भी गुड्डे है क्या? अरे ये है ना मेरी गुड्डी, प्यारी सी गुड्डी है। देखना इस बदमाश की कान काटने वाली गुड्डी की भी शादी होगी, और इसका गुड्डा ना बहुत ही अच्छा होगा। अंकल, इल्लू का गुड्डा कौन होगा? अरे अभी ये तो पता ना मुझे, लेकिन जो भी होगा कमाल का होगा। अरे तू कहाँ जा रही है? अंकल, कैमरा। हाँ तो क्या करूं मैं इसका? अंकल, इल्लू की गुड्डे वाली फोटो। ओहो, चल बैठ जा इधर। हाँ इधर देखो, इसे बहुत शौक है फोटो खिंचवाने का है। आजा थोड़ा इधर आजा बेटा, गुड्डे को भी दिखाओ और तुम अपनी गुड्डी दिखाओ। ये अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र डालिए। जी। छटंकी, ये तालियां कौन बजा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि रंगारंग कार्यक्रम में आ गया हो तो भैया। अरे यार, ये अलग ही रायता फैलाई पर आदमी। अरे छटंकी जी, आप अपने कमरे में क्यों नहीं टिक रहे हैं? अब मैं कहाँ पे आ गया भैया, ये तो बताओ मुझे। ये दूल्हा दुल्हन के सुहागरात का कमरा है, हैं? चलो यहाँ से। देखो, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत तबीयत से सूते जाओगे। निकल लो यहाँ से, जल्दी जल्दी निकल लो। हाँ, समझते नहीं बात को, निकल पड़ते आधी रात को। अब चलिए चलिए। हो गया, चलो चलो। शादी संपन्न हुई, अब आप दादी जी का आशीर्वाद लीजिए। बधाई हो, शादी हो गई।
मेरी पोती और इस टन की शादी है। आज नाचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे अभी तो शादी की मिठाई का आना बाकी है। अरे बहुत दिन बचे मेरी जिंदगी में, इतना जल्दी मैं कहीं नहीं जाने वाली। दादी, इसका मतलब आपने? मन तो ना कर रहा था, लेकिन तुम लोग की जिद की वजह से मुझे इतना झूठ बोलना पड़ा। अगर तुम लोग पहले ही मान जाते तो इतना टंटा ना करना पड़ता मुझे। दादी जी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। सेठ जी ना छत पे हमारा अचार डाल के सुखा देंगे हमें। सुन टन, दादी पंचम। हाँ हाँ, दादी अभी जिंदा है, तुम लोगों पे कोई बात नहीं आएगी। अरे मैं मनाऊंगी मोर को, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुंह फुला के बैठेगा। वो तो उसकी बचपन की आदत है। खुशी की बात तो ये है कि तुम दोनों की शादी हो गई। लो न्यूली मैरिड वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मेरे साथ भी ले। देखिए, हम दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन हम हस्बैंड और वाइफ तभी बनेंगे जब पापा का आशीर्वाद मिलेगा हम दोनों को। और जैसे ही पापा आएंगे ना, मैं उन्हें सबको सच बता दूंगी। हाँ बेटा, सब बता देना, लेकिन अभी तो अपने पति के गले तो लग जा। पीछे तेरे पड़ा, जानता ही नहीं माजरा है क्या। ना 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 ना, दिल ये लट्टू हुआ, पीछे तेरे पड़ा, जानता ही नहीं माजरा है क्या। वो अभी तो नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो मैं क्या करूंगी? लो, देख तेरी शादी हो गई है तो ज्यादा ना, मैं अभी तक कवारी हूँ, मुझे कवारा ऊपर भेजना है तुझे। सुनो, जब से शादी हुई है ना तो मीठी मीठी फीलिंग आ रही है। मेरी शादी हो गई है। हाय, क्या फील हो रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे लाइसेंस मिल गया जीजा जी को तंग करने का। ना मतलब उनकी और बैंड बजाऊंगी मैं, बहुत मजा आएगा। पता है लो, मुझे ऐसा लगता है कि तू दुनिया की ना सबसे डिफरेंट वाली बीवी होगी। अंकल जी को ना तुझे आशीर्वाद देते वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि सदा सुहागन रहो, बल्कि अंकल जी को, जीजा जी को ये कहना चाहिए कि मेरी बेटी से सदा बच के रहो। सुनो, शादी तो कर ली है, लेकिन पापा को बताने से पहले इन्होंने अगर ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर देख लिया तो मैं क्या करूंगी?
उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा। यार मंगलसूत्र तो फिर भी मैं जैसे कि हाथ का ब्रेसलेट बना के पहन सकती हूँ, छुप जाएगा, लेकिन यार ये सिंदूर, ये तो मतलब औरतों का ना मतलब चमकता हुआ आधार कार्ड होता है, यही रहता है, इसे कहाँ से छुपाऊंगी यार। तो तू हीरो 2-3 दिन ना पहनियो ही मत, दोनों मतलब लगाइयो ही मत, ऐसा थोड़ी ना होता है। सुनू, जीजा जी के नाम का सिंदूर है और ये अलार्म की तरह मेरे सर पे बजते रहना चाहिए, मांग सुनी लगेगी वरना। तो हीरो तू एक काम कर, तू अंकल जी से कहियो कि चोट लग गई तो खून जम गया। खून नहीं हो गया, जैसे कोई आइसक्रीम हो गई जो कहीं भी जम गई जाके। फालतू आइडिया मत दे यार। देख हीरो, ऐसा है मेरे पास ना इतने आइडिया हैं, अपना दिमाग लगा ले, मैं सोने लगी हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हीरो लाइफ में टंटे होने वाली सेल्फी। जीजा जी छत पर है। जीजा जी छत पर है। अरे और कहाँ जाएगा, अंदर पड़ा पड़ा सोड़े आ रहा है। अरे चाय, क्या बात है भाभी जी, चाय लेके आई है सुबह सुबह, बहुत अच्छे। लाजी जी, मैं ना पहली ऐसी अभागन हूँ जो खुद अपनी सौत को अपने पति के पास भेज रही हूँ। जाओ जा सौत, जा जा सौत जा। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब मैं जाऊँ? अरे आप भी जाओ, हम भी जरा सुनीता जी से नैन मटक करके आते हैं। पिलाओ गर्मा गर्म चाय पिलाओ। हाय हाय क्या बात है। जाओ। अरे जाओ। क्या बात है। गुड मॉर्निंग एलआईसी जी। सुबह सुबह अपनी पर्सनल बीवी द्वारा गरम गरम चाय, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? देखा, सपना नहीं है। वैसे आपको एक बात बताएं, आप शादी के बाद भी ना बिल्कुल बदली नहीं है, अभी भी वैसे ही खुराफाती हैं। अच्छा, चाय ना अभी भी बहुत गर्म है, समझे? और जो हमारे इरादे हैं ना, वो अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं। बदतमीज, मेरे खुद के घर में जो छेड़ रहे हो, शोर मचाऊंगी बड़ी जोर से। हाँ ठीक है, शोर मचाइए, हम भी शोर मचा मचा के पूरी दुनिया को बता देंगे कि इलायची जी अब से सिर्फ और सिर्फ हमारी हैं, ना इनके पापा ना इनके मम्मी। जीजा जी, लेकिन ना मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है। इलायची जी, आपको धड़क रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा दिल की जगह दिल है ही नहीं, जनरेटर चल रहा है। जीजा जी, सिर्फ दिमाग में एक ही बात है कि पापा को हमारा सच पता चलने से पहले ही मेरी मांग का सिंदूर दिख गया तो पता नहीं कितना बड़ा झटका लगेगा उन्हें। हाँ तो एक काम करिए ना, अपने इस मांग के सिंदूर को अपने ये बालों के पर्दे से ढक लीजिए,
ये पर्दा हवा के झोंके से उड़ गया तो तो फिर इलायची जी लाइफ में गम ही गम है। क्या कहा? गम 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 है आपके पास, चिपकाने वाला गम? वो पड़ा है सामने। एक बड़ा एक तो चाहिए। पकड़िए। अच्छा क्या ना? वैसे इलायची जी हमारी बीवी बड़ी टेढ़ी है। जीजा जी बस पापा कहने तक सब सही रहे, बड़ी टेंशन हो रही है यार। हाँ इलायची जी, लाइफ में ना टंटे नहीं चाहिए अब। और पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आप हैं टंटों की रानी, हम हैं लहंगों के राजा। मिलना है तो चांदनी चौक आ जाओ। क्या बात है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।